भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, भले ही सुख के समय आप साथ ना दो, परंतु दुख के समय हर किसी का साथ देना। अगर आप बाबा श्याम से जुड़े हो तो हमेशा दुख के समय हर किसी के साथ रहना, तभी आपकी बाबा श्याम हमेशा सुनेंगे। आपको मैं आज एक बहुत दुखद न्यूज़ देने वाला हूँ। एक श्याम प्रेमी जिसने मोबाइल से या भजनों से या कीर्तनों से उसने कहीं से बाबा श्याम के बारे में उसने सुना होगा कि बाबा श्याम हारे हुए के सहारे हैं, उनके पास जाने से सारे काम बन जाते हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं। और वो नोएडा से अपनी बाइक पर अपने बच्चे को, 19 साल की लड़की को पीछे बिठाकर, एक 6 साल का लड़का अपने साथ बिठाकर वहां से, नोएडा से वो अपनी बाइक से बाबा की दरबार दर्शन करने के लिए निकला। सब कुछ ठीक ठाक था। वो सड़क पे चलता जा रहा था, बाइक से चलता जा रहा था, बाबा के नजदीक आ गया और बाबा के उसने खाटू धाम आकर दर्शन भी किए, बहुत अच्छे से दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद जब वो वापस निकला अपनी बाइक से अपने घर की तरफ, तो रास्ते में उसके साथ अनहोनी हो गई, अनहोनी घट गई और वो काल के गाल में समा गया। तो ये घटना है नोएडा की। नोएडा का रहने वाला एक बहुत ही मुश्किल से गुजारा करता था। वो एक चाय का ढकेल लगाकर उस पे कुछ कप की चाय की प्यालियां बेचता था। वो, उसके 4 बच्चे, साथ में पत्नी, और वो खुद मिलजुल के परिवार के साथ अपना परिवार का गुजारा करता था। उसकी आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो किसके पास जाए। उसने कहीं से सुना कि बाबा श्याम हारे हुए के सहारे हैं। ये सुनकर उसका मन बना, उसके मन में भाव जागा, उसके मन में भाव जागा और वो बाबा के दरबार बाइक से पहुंच गया, यात्रा करके नोएडा से खाटू श्याम जी तक यात्रा करके पहुंच गए। परंतु जब वापस उसने दर्शन करके जब अपनी घर की तरफ जा रहा था तो एक ट्रक के साथ उसकी सीधी टक्कर हो गई। उसकी बाइक की और ट्रक की सीधी टक्कर हो गई, जिसमें उन तीनों की मृत्यु, दुखद मृत्यु हो गई। बाबा श्याम का जो निशान होता है वो भी अपनी बाइक पे उसने लगा रखा था। एक न्यूज़ ऐप के थ्रू ये मुझे पता चली ये न्यूज़। देखिए, सुख की घड़ी में, सुख की घड़ी किसे कहते हैं? सुख की घड़ी में ये होता है कि जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है, जब आप मनौती पूरी होने के बाद आप बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हो, आप यात्रा करते हो निशान लेके, 1300 किलोमीटर की यात्रा करते हो, 1400 किलोमीटर की यात्रा करते हो, कहाँ कहाँ से यात्रा करते हो, पैदल सड़क पे आप जा रहे हो, तो वो सब न्यूज़ की सुर्खियों में आ जाता है कि ये श्याम प्रेमी इतनी दूर की यात्रा किया। परंतु जो श्याम प्रेमी बाबा के दर्शन करने के बाद और इस तरह से उसका दुखद अंत होता है, इतनी दर्दनाक मृत्यु होती है, उसका जिक्र कोई भी नहीं करता। तो मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ा, जब मैंने ये न्यूज़ सुना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। तो आज मैं उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कुछ देर के लिए आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मौन रखिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करिए, ताकि उन बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद उनकी दुखद मृत्यु हुई तो बाबा श्याम उसको अपनी श्री चरणों में जगह दे और अपने चरणों में स्थान दे। तो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखिए। तो श्याम प्रेमियों, भले ही अब किसी का सुख में साथ मत देना, परंतु दुख में हमेशा साथ देना। ये जिंदगी कब किसकी चली जाए कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। वो श्याम बाबा के दर्शन कर गया है और उसके बाद उसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है। ये पहली ऐसी दुर्घटना नहीं है, ऐसी कई दुर्घटना हो चुकी है। फिर कुछ दिन पहले एक तीर्थ यात्रा की बस जा रही थी तो उसमें 26 लोग के करीब
उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, कोई कहेगा कि उनकी मौत आ गई थी, कोई कहेगा ये अकाल मृत्यु। देखिए, अकाल मृत्यु कही जाएगी इनकी, क्योंकि अपनी जिंदगी से पहले इतने सारे लोग एक साथ मर जाना, ये अकाल मृत्यु की श्रेणी में आ जाते हैं। तो अकाल मृत्यु आखिर क्यों होती है, किस कारण से होती है, तो इसके बारे में गरुड़ पुराण में काफी सारी बातें लिखी गई हैं। उसको अगर आप ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़े तो आपको इन चीजों के बारे में पता चल जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों से एक ही यही बात विनती करूंगा, जब भी आप अपने परिवार के साथ बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हो या अपने घर जा रहे हो, तो पूर्णतः सावधानी के साथ आप सभी को जाना चाहिए। जब आप सड़क पे इतनी लंबी यात्रा करके आते हो, अपनी गाड़ी से आ रहे हो या अपनी कार से ड्राइव करके आते हो, तो आंखों के सामने क्या होता है, थकान इतनी हो जाती है कि कभी हमें नींद सी आने लग जाती है, कभी आंखों में सुस्ती भर जाती है, जिसके कारण से एक्सीडेंट होना तय हो जाता है। इसमें श्याम बाबा कुछ नहीं करते, श्याम बाबा सिर्फ आपकी रक्षा कर सकते हैं पल पल करके। परंतु गलती अगर आप खुद जानबूझ के कर रहे हो, आप खुद ये कर रहे हो कि मतलब कंटिन्यूसली गाड़ी चला रहे हो, आप अपना खुद को ध्यान नहीं रख पा रहे हो, तो उसमें श्याम बाबा का कोई दोष नहीं है। कि श्याम बाबा तो हारे हुए के सहारे हैं, वो हमेशा निर्बलों की सहायता करते हैं, दुखियों के दुख दूर करते हैं। परंतु इस तरह से जब अकाल मृत्यु हो जाती है किसी भी श्याम प्रेमियों के लिए, तो श्याम बाबा उसको अपने चरणों में स्थान देते हैं, अपने चरण में जगह देते हैं। बस आप लोगों से एक ही विनती है, आप निशान यात्रा कर रहे हैं, मैंने कई बार देखा है, कई वीडियोस देखे हैं फेसबुक पे, जब श्याम प्रेमी निशान यात्रा करते हैं तो वो बेफिक्र हो जाते हैं, नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो ये नहीं देखते कि पीछे से ट्रक आ रही है, पीछे से गाड़ियां आ रही हैं, उनको उन चीजों की परवाह नहीं है। तो देखिए, बाबा श्याम हमेशा आपके साथ रहते हैं, हर कदम चलते हैं साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुले आम मौत से खेल खेलोगे, ये एक तरह से खतरनाक खेल है। अगर आप कभी भी बाबा की यात्रा कर रहे हो, निशान यात्रा कर रहे हो, तो आप एक साइड से चलिए और देखभाल करके चलिए कि आपके पीछे क्या हो रहा है, दाएं क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपको देखभाल करके करनी होगी। देखिए, जब मौत आनी होगी तब तो आएगी ही आएगी, परंतु अपने जीवन से पहले मर जाना, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा दुखद लगता है कि हम अपने दुनिया में जो हमने कई सपने सजोए रखे होते हैं और उससे पहले पता चलता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी मृत्यु किस तरह से दर्दनाक कंडीशन में हुई है। तो आप सभी श्याम प्रेमियों से यही दरख्वास्त है, आप लोग कभी भी यात्रा करें, बाबा श्याम के दरबार जाएं, बस मन मस्तिष्क को खुला रखें। मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि मृत्यु के ऊपर हमारा कोई वश नहीं है, मृत्यु को हम नहीं रोक सकते हैं, मृत्यु हमें कभी भी आ सकती है, हमें बैठे बैठे मृत्यु आ सकती है, कब आएगी कोई नहीं जानता। तो इससे बचने के लिए, मृत्यु से कभी कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। हम सिर्फ अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे सत्कर्म करना चाहिए, ताकि भगवान की हम पे विशेष कृपा रहे और हमेशा दुखियों की मदद करें, सबकी सेवा करे, किसी के प्रति कोई गलत बात ना बोले कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये सब ना करें। भाई बहनों में, सभी में, बड़े बुजुर्गों में, अपने घर में, परिवार में, सब में मिलजुल के रहें। आप लोग किसी भी प्रकार का विद्रोह न करें, अपने परिवार में ही रहेंगे। देखिए किस तरह से ये फैमिली, ये छोटा सा परिवार जो एक ठेला लगा के अपना गुजारा चलाता था, और वो बाबा के दरबार में गया था, पहली बार गया था, दर्शन भी उसने बहुत अच्छे से हुए उसके बाद निशान लेके बाइक पे लगा के बुरे ही जोश के साथ अपने घर चला जा रहा था। उसको क्या मालूम था कि सामने से उसकी मौत इंतजार कर रही है और वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। अब उसके 2 बच्चे अनाथ हो चुके हैं, या 4 बच्चे थे उसके, जिसमें से 2 बच्चे को वो अपने साथ ले गया था, और 3 आदमी थे बाइक के ऊपर, तीनों के तीनों ही मारे गए हादसे में। तो बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। देखिए, भगवान पे दोष बढ़ने से कभी कुछ नहीं होता कि भगवान के दर्शन करने गए तो वहां यह हादसा हो गया। बस आप लोगों से विनती है कि अकाल मृत्यु हमें ना आए। मृत्यु तो एक दिन देखिए आनी है, भगवान को भी मृत्यु आई थी। भगवान ने भी जब मनुष्य अवतार में जन्म लिया तो उनकी भी मृत्यु आई थी। तो हम तो एक इंसान है, तो हमारी मृत्यु तो आनी ही है एक न एक दिन। परंतु उस मृत्यु के आने से पहले, यानी अपनी उम्र से पहले मर जाते हैं,
वो थोड़ा सा तकलीफदायी और दुखदायी होता है। तो इससे बचने के लिए या ऐसी मृत्यु हमें न आए तो हमें पहले तो सबसे पहले सावधानी बरतनी चाहिए अपनी तरफ से, हर जगह से सावधानी बरतें। उसके बाद भगवान पे छोड़ दीजिए। जब हमारी मृत्यु आनी होगी तो कुछ भी काम नहीं आता। सिर्फ आपको एक ही सलाह दूंगा, एक बार महादेव के दर्शन करिए। महादेव महाकालेश्वर महादेव के आप सभी लोग दर्शन करिए। महाकालेश्वर के दर्शन करके उनसे क्षमा मांगिए। अगर कोई त्रुटि गलती हो गई हो तो महाकालेश्वर उज्जैन में है, उज्जैन जाके उनसे क्षमा याचना करिए, उनसे प्रार्थना करिए, विनती करिए महादेव से। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रतिदिन जब आप पूजा करने के लिए अपने घर में बैठते हो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रतिदिन अपने घर में आप किया करिए। इससे आपके घर में सकारात्मकता बनी रहेगी और सबके प्रति अच्छा सोचे, किसी के प्रति बुरा ना सोचे। देखिएगा बाबा की कृपा रहेगी, भगवान की कृपा रहेगी और इस तरह की घटना आपके साथ कभी नहीं होगी। तो बस अपना ध्यान रखिएगा कि मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये था कि जो किसी श्याम प्रेमी के साथ जो हुई वो मुझे बहुत ही अंदर से पीड़ा दे रही थी। मेरा मन नहीं लग रहा था, मेरा मन कर रहा था आपको ये वीडियो बना के दिखा दूं, बता दूं कि ऐसी ऐसी घटना होती है। दरबार जाइए, बाबा के जयकारा लगाइए, सब कुछ करिए, परंतु अपना ध्यान रखिए। आपके घर में आपके बच्चे, बीवी, बच्चे और किस किस की उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है। शरीर हमारा नश्वर है, हमारे शरीर नष्ट हो जाएगा, परंतु सामने वाला आपसे कितनी उम्मीद रखता है, सब कुछ रखता है। इस तरह से उनको छोड़ के आप चले जाएंगे तो कैसे काम होगा। भगवान आपकी रक्षा करेंगे पल पल करके लिए, परंतु आप खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो भगवान भी आपकी रक्षा नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिए, खुद की रक्षा करिए, पहले खुद को सावधानी पूर्वक रखिए, तो उसके बाद भगवान पे छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर मौत आनी होगी तो बस भगवान से यही प्रार्थना है, अपने श्री चरणों में जगह दे उस पुण्य आत्मा को। और बस मेरे पास शब्द नहीं है और कहने के लिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री श्याम। बाबा अपनी कृपा करे, सभी पे दया करो बाबा। जय श्री श्याम।